हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के बारे में देखा था। इस वीडियो लेक्चर में हम लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किसको एसिड एंड बेस कहा जाता है, इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड या अम्ल किसे कहते हैं, ये देखते हैं। ऐसे ऑक्साइड जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं या ऑक्सीजन एक्सेप्ट करते हैं एसिड कहलाते हैं। देन सेकेंड इज बेस, ऐसे ऑक्साइड जो ऑक्सीजन दान करते हैं या डोनेट करते हैं बेस कहलाते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर बेस के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड लिया गया है एंड एसिड के रूप में CO2 लिया गया है। इसको बेस या एसिड क्यों बोला गया है? ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये ऑक्सीजन डोनेट करता है CO2 को, जिसके कारण ये CO2 कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस की तरह वर्क करता है जो ऑक्सीजन एटम डोनेट करता है। देन सेकेंड है एसिड के रूप में यहाँ पर CO2 लिया गया है। ये इस कैल्शियम ऑक्साइड से एक ऑक्सीजन लेता है जिसके कारण ये एसिड के फॉर्म में वर्क करता है। तो इस तरह से यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। देन सेकेंड इज सिलिका ऑक्साइड। यहाँ पर ये सिलिका ऑक्साइड एसिड के फॉर्म में वर्क करता है जबकि कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस के फॉर्म में वर्क करता है। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड अपना एक ऑक्सीजन इसको डोनेट करता है तो डोनेशन के कारण इसको बेस बोला गया है। वहीं दूसरी ओर सिलिका ऑक्साइड इससे एक ऑक्सीजन एटम एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, इसलिए यह एसिड के फॉर्म में वर्क करता है। तो इस तरह से यहाँ पर सिलिका ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरे शब्दों में ऑक्साइड आयन जो डोनेट करता है उसको बेस कहा जाता है एंड ऑक्साइड आयन जो ग्रहण करता है उसको हम एसिड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड ख्याल दिया गया है। ये अपने पहले आयनों पर ब्रेक होता है कैल्शियम 2+ और ऑक्साइड 2- में। उसी तरह से यहाँ पर जो CO2 होता है ये यहाँ से रिलीज हुए या यहाँ पर डोनेट किए गए ऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है और ये कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड बेस की तरह वर्क करेगा क्योंकि ये ऑक्साइड आयन डोनेट कर रहा है। वहीं दूसरी ओर CO2 एक एसिड की तरह वर्क कर रहा है क्योंकि ये ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं यूटिलिटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। यह कॉन्सेप्ट नॉन सॉल्वेंट रिएक्शन में भी उपयोगी होता है। मीन्स यहाँ पर ये सॉल्वेंट और नॉन सॉल्वेंट दोनों तरह के रिएक्शन को प्रोसीड करता है। देन सेकेंड इज यह कॉन्सेप्ट हाई टेम्परेचर पर होने वाले रिएक्शन को क्लैरिफाई करता है। थर्ड इज यह मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक दोनों ही प्रकार के ऑक्साइड के एसिडिक एंड बेसिक नेचर की व्याख्या करता है। अब हम डिस्कस करते हैं लिमिटेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। फर्स्ट इज यह मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को छोड़कर अन्य पदार्थों की एसिडिटी एंड बेसिसिटी के नेचर को डिटरमाइन नहीं कर सकता। सेकेंड इज यह ओनली नेगेटिव आयन एक्सचेंज तक ही सीमित रह जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। यू गेट मोर वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।